अभी शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के पीएम है, शरीफ नहीं है, वो भोलुच्चा आदमी, उसका नाम मतलब शहबाज। काय का शरीफ बता रहे हो? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तुम जी बोल रहे हो? ऐसा करो, अपने घर ले जाओ, तुम्हारा बेटा होगा उसका नाम रख लेना शहबाज शरीफ। अरे यार रहने दो यार, उल्टी आ रही है, बीच वाली टांग भी बेकार हो जाएगी मेरी। जाओ दारू पी रखी भाई साहब, जाओ उधर, जाओ उधर दारू पी रखी, जाओ। बॉलीवुड में तमाम लोगों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। उनको ये दुख हो रहा है कि कहीं भाई साहब हमारी पिक्चर जो है वो बाइकआउट ना हो जाए। सुन लो, बॉलीवुड में अपकमिंग मूवी जितनी आ रही है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और वो जो कहता है मुझे भारत में रहने डर लगता है, नसरुद्दीन शाह, भगवान कसम चपकादड़ की शक्ल वाला आदमी है। ये बोलता है माय नेम इज खान। इनको एक बार बॉर्डर पे खड़ा कर दो, जब मिसाइल आएगी ना तो वो पूछेगी नहीं कि क्या आप खान हो, वो कहेगा हाँ मैं शाहरुख खान हूँ, मेरी तरफ मत बजना। ये जो बोलता है बजरंगी भाईजान, जब इनकी पिक्चर आई थी अभी सिकंदर, तो एक व्यक्ति ने पूरा बॉलीवुड डरा दिया, लॉरेंस बिश्नोई ने। तो पाकिस्तान तो फिर भी दुश्मन देश है, वहाँ कई सारे लॉरेंस घूम रहे हैं। एक बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान वाली, अरे वो सनम तेरी कसम वाली को हीरोइन है, वो पाकिस्तानी एक्टर है, बता रहे भगवान कसम, ऐसी तो कई घूम रही है हमारे यहाँ। ऐसी तो हमारे यहाँ भाई साहब आपको यही मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की रील बनाती हुई मिल जाएगी ना। और हमारे बॉलीवुड में कमी नहीं है। महेश भट्ट को बोलोगे, एक बोलोगे तो 1000 ढूंढ देगा। पहलगाम अटैक हो या उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हो, बॉलीवुड में जो खान गैंग है उनकी चुप्पी पूरे देश ने देखी और पूरे देश में इसको लेकर बहुत नाराजगी है। और ये दिल्ली के दीपक आप कैमरे के फ्रेम पे देख रहे होंगे, दिल्ली के दीपक इस चीज़ को लेकर बेहद गुस्से में है, बेहद इनकी नाराज़गी है, ये आक्रोशित हैं। इनसे जानते हैं कि बॉलीवुड में जो खान गैंग की चुप्पी है उसको लेकर आज इनके क्या अल्फाज हैं। दीपक जी, आपको मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले, आप बहुत गुस्सा थे, चाहे आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, इतना गुस्सा आप क्यों? देखिए भाई साहब, मैं उन पे गुस्सा नहीं, उनकी गतिविधियों पे गुस्सा हूँ। पहली बात तो ये है कि जब भारत की सेना की बात होती है, जब देश के गौरव की बात होती है ना, तो हमारे लिए ये जो बॉलीवुड में जो लोग हैं ना, ये भांड गैंग, ये हमारे देश के लिए कोई इतना बड़ा गौरव नहीं है। हमारे लिए जो गौरव है और हम जिसको अपना आइडल मानते हैं वो है हमारे देश की इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी है तो हम यहाँ पर सुरक्षित है। ये बोलता है माई नेम इज खान, क्या माई नेम इज खान? इनको एक बार बॉर्डर पे खड़ा कर दो, एक बार बॉर्डर पर खड़ा कर दो, जब मिसाइल आएगी ना तो वो पूछेगी नहीं कि क्या आप खान हो, वो कहेगा हाँ मैं शाहरुख खान हूँ, मेरी तरफ मत बजना। तो क्या वो बजेगी नहीं? ये जो बोलता है बजरंगी भाईजान, बोलता है ना, जब इनकी पिक्चर आई थी अभी सिकंदर, तो एक व्यक्ति ने पूरा बॉलीवुड हिला दिया, लॉरेंस बिश्नोई ने हिला दिया। तो पाकिस्तान तो फिर भी दुश्मन देश है, वहाँ कई सारे लॉरेंस घूम रहे हैं। एक बात कर रहा हूँ मैं, मतलब बदमाशी में देखोगे तो बॉलीवुड में तमाम लोगों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। उनको ये दुख हो रहा है कि कहीं भाई साहब हमारी पिक्चर जो है वो बाइकआउट ना हो जाए। जितनी पब्लिक भारत में है ना, विदेशों से लोग यहाँ पैसा कमाने आते हैं, 140 करोड़ की आबादी है। अगर तुम इंडियन आर्मी का साथ नहीं दोगे तो किसका दोगे? और अपने अब्बू को अब्बू बोलना तो जायज बात है, मगर पड़ोसी को अब्बू बोलना नाजायज बात है। पूछो कैसे? भारत में रह के अगर तुम इंडियन आर्मी जिंदाबाद नहीं बोलोगे तो भाई साहब फिर कहाँ बोलोगे? सही बात। और जो हमारी रक्षा कर रही है, आज जो हम इतने चौड़े होके घूम रहे हैं ना, ये इंडियन आर्मी की देन है। जी। पुलिस तो देश के अंदर करती है जो करती है। मैं आपको एक बात बता दूं भाई साहब, सुन लो, बॉलीवुड में अपकमिंग मूवी जितनी आ रही है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और वो जो कहता है मुझे भारत में रहने डर लगता है, नसरुद्दीन शाह, भगवान कसम चपकादड़ की शक्ल वाला आदमी है। वो व्यक्ति कह रहा है मुझे डर लगता है भारत में, मत रहे यहाँ क्या कराने के लिए आ रहा है। आज इंडियन आर्मी को किसी की सपोर्ट की जरूरत ऐसे नहीं है कि हम सपोर्ट करेंगे तो वो लड़ेगी, मगर उनका मनोबल बढ़ता है, उनका हौसला बढ़ता है कि हम जिनके लिए लड़ रहे हैं कम से कम आज वो हमारा साथ तो दे रहे हैं। और हमने कब बोला कि तुम मोदी या बीजेपी की तारीफ करो? हमने कब बोला योगी की तारीफ करो? अगर तुमसे इंडियन आर्मी की तारीफ भी नहीं होती तो ये जो ढकोसलेबाजी वाली पिक्चरें बनाते हो ना, ये जो आर्मी में पिक्चर बना के फिर जाके वहाँ फोटो खिंचाते हो, वहाँ पर भारत माता जय के नारे लगाते हो, इसका मतलब तुम सारा जो है ना पैसे कमाने के लिए कर रहे हो। आज इनके घर में जो पानी आ रहा है ना, वो भी हमारे पैसों का है। क्या हमारे पैसों का? नहीं तो भाई साहब इनको सच बता रहा हूँ, इनको टूटी का पानी भी नसीब ना हो। ये जो चौड़े होके महंगे महंगे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अक्षय कुमार है उसने सपोर्ट करा, अक्षय कुमार के साथ साथ अभी ये आपके क्या नाम है इनका, प्रीति जिंटा ने सपोर्ट करा, जिनके फादर खुद आर्मी में थे। अभी हाल फिलहाल में ये आपका सोनू निगम ने खुल के कह दिया पहलगांव के विषय में, उसके ऊपर FIR हो गई। भाई साहब गनीमत मना लो कि आप साउथ कोरिया में नहीं हो, लेकिन अगर किंग जोंग के दायरे में होते ना तो अब तक तुम्हारी दही तोड़ दी होती। सही बात है। वहाँ पर तो प्रोटोकॉल इतना तगड़ा है। वैसे यहाँ भी एक प्रोटोकॉल घूमता था 3 साल पहले, आजकल वो गायब हो गया है, वो उसमें चल रहा है, अनट्रेंडिंग में चल रहा है। तो उसका तो प्रोटोकॉल इतना तगड़ा है कि वहाँ पर हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं चलती।
अब भी कह रहा हूँ मैं कि इंडियन आर्मी का अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो आमिर खान तुम्हारी पिक्चर आ रही सितारे जमीन पर आ रही है ना, पिक्चर बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छा है, मगर हमें एक्टर से दिक्कत है, आमिर से दिक्कत है। हाँ हमारे धर्म, ये जो अभी हमला हुआ, भगवान ना करे गलती से अगर यही चीज किसी ने ये बोल दी होती कि हनुमान चालीसा पढ़ो, ऐसा कभी हुआ नहीं है ना होगा, या भगवत का एक श्लोक बोलो, बोला कभी किसी ने आज तक? तो यही आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान और सारी भांड गैंग ये आगे ट्रेंड चला देते। बिल्कुल। और शाहरुख खान तो कह रहा था माई नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो ये जैसे मोहम्मद कौन सी पार्टी का है भाई साहब, कौन सी धर्म का है? इस्लामिक। ओसामा बिन लादेन कौन है? इस्लामिक थे। दाऊद इब्राहिम कौन है? ये जमियतुल उलमान हिंद जो है ये कौन है? ये भी इस्लामिक। ये सारे, आप मुझे एक संगठन का नाम बता दो जो आतंकवादी संगठन हिंदू हो। अच्छा, अरे आप नाम तो बता दो यार। नहीं है भाई साहब, मेरी तो कोई संज्ञान में भाई साहब बताओ भैया, बताना, बताओ ना, कोई नहीं है। एक संगठन का नाम बताओ, नहीं मिलेगा। हाँ, क्रिमिनल होना, पहले सुन लो, गैंगस्टर होना, देशद्रोही आतंकवादी में क्रिमिनल गैंगस्टर में फर्क होता है। गैंगस्टर और क्रिमिनल कभी देशद्रोही नहीं होता, वो देश में रहता है तो भारत माता की जय भी बोलता है, चाहे वो क्राइम कर रहा है। मगर जो आतंकवादी होता है ना, वो दुश्मन देश का कभी सगा नहीं होता, और कई बार वो आतंकवादी अपने देश का भी सगा नहीं होता, क्योंकि आतंक का मतलब होता है जिसका कोई मतलब कि जिसको कोई देश से भी मतलब ना हो। अब पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके बैठा है, यहाँ तमाम एक्टर जो है पाकिस्तान के यहाँ के पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पिक्चरें कर रहे हैं, दुनिया भर के आ रहे हैं। मगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, पाकिस्तान के एक्टर तो खुल के विरोध कर रहे हैं, एक्टर जो बुला रहे हो परेशान हो रहे हैं, पाकिस्तान के एक्टर तो खुल के विरोध कर रहे हैं, मगर ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। तो हम ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपकमिंग इनकी मूवी आने वाली है, हम इनकी उन्हीं लोगों की पिक्चर देखेंगे जिनकी पिक्चरें जिन्होंने इंडियन आर्मी का सपोर्ट करा है, बाकी हम नहीं देखेंगे उन लोगों की। अच्छा, हमारा पैसा है, हमारी मर्जी है। दीपक भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों आखिरकार खान गैंग चुप क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लाम, खान गैंग के अलावा और भी बहुत से सेलिब्रिटी साथ हैं, उसमें हिंदू भी है, ये मत बोलो आपके खाली खान के अलावा खाली मुस्लिमों पे ये बात को मत लेके जाओ, उसमें हिंदू एक्टर भी है जो शांत है। जब वो एक्टर हैं तो उनको भी बोलो ना, तमाम बॉलीवुड के एक्टर शांत है, सिर्फ एक अनिल शर्मा जी है जिन्होंने खुल के बोला है, अभिजीत भट्टाचार्य जो गाना, अभिजीत दा जी ने हम बोलते हैं, जो बढ़िया गाना गाते हैं, जो शाहरुख खान के लिए ज़्यादातर गाने गाए जिन्होंने, उन्होंने भी सच बोलना शुरू करा, उनका भी बाइकआउट कर दिया बॉलीवुड से, तुमने देखा हो। और तमाम, अभी सोनू निगम ने सपोर्ट करी है, लॉन्च हो गया। हाँ, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान और जितने भी हिंदू एक्टर है, इसमें रणवीर कपूर भी है, रणवीर सिंह भी है, और वो तुम्हारी सुष्मिता सेन है। सुष्मिता सेन कह रही है कि जो देश के मुद्दे होते हैं उसमें कभी भी उनको मत लाया करो, एक्टरों को मत लाओ। तो तुम एक काम करो, तुम जितने भी आतंकवादी वहाँ से आ रहे हैं उनको जाके अपने घर पे बसा लो, हमें क्या दिक्कत है मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं है। तो बॉलीवुड को लोग देखते हैं, इसलिए हम बॉलीवुड को बोलना चाहते हैं कि जब आप पिक्चरें बनाते हो, जब आप पिक्चरों की बातें करते हो, और जब देशभक्ति आपकी जगती है तो खाली पिक्चर के टाइम पे जगती है। आपकी देशभक्ति जगे, आपकी देशभक्ति आगे बढ़े, मगर साथ के साथ अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर का साथ नहीं दिया, इंडियन आर्मी की तारीफ नहीं करी और भारत की सेना की तारीफ नहीं करी, तो भाई साहब हम आपको बाइकआउट कर देंगे। और आने वाले टाइम पे आपके बच्चों की पिक्चरें देखना, आपकी नस्लों की पिक्चरें देखना खत्म करवा देंगे। आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड में बहुत से एक्टर हैं और वो सभी धर्म के हैं जो नहीं बोले, तो बॉलीवुड का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है? ऐसा ये है ना, उन लोगों का वहाँ पर क्या है ना, देखो भाई साहब बुरा मत मानना, जैसे कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ लोग अपने बाप को बाप मानते हैं, पड़ोसी को भी बाप मानते हैं। अच्छा, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारे अब्बू है, पाकिस्तान वाले। हाँ, अरे वो अब्बू कहाँ है यार? सनम तेरी कसम में है ना, जो हीरोइन है, आगे आओ भाई, थोड़ा आगे आओ यार, आगे आओ। हाँ, उन्होंने जो सनम तेरी कसम पिक्चर देखी है आपने, उसमें जो हीरोइन है वो पाकिस्तानी है, उसने मना कर दिया, साफ ही कर दिया ना कि हमें नहीं करना, उसने हिंदुस्तान पे हमें अटैक कर दिया सिंदूर पे। देखिए, और ये भी बता रहे हैं जो एक्ट्रेस है वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है और वो खुद मैं कहता रहा हूँ वो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं अपने देश को, मगर जो हिंदुस्तान के एक्टर है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यही जो जिनके पास कटोरा है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और जिनका भरा पेट है, जिनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, जिनकी इतनी महंगी महंगी बिल्डिंग है कि 10 पाकिस्तानी एक्टर भी इकट्ठे हो जाएं तो एक ना बन पाए,
उन लोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी नीयत भी खराब है, आपकी सोच खराब है और आपकी भांड गैंग है। ये जो है ये भांड गैंग है भाई साहब। और बाकी हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इंडियन आर्मी का नाम रहेगा। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं कहूंगा इंडियन आर्मी, आप कहना विजय भव। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। और ये बॉलीवुड वाले भाई साहब, हमारे लिए बॉलीवुड पहले, इंडियन आर्मी पहले है। इंडियन आर्मी फर्स्ट भैया हमारे लिए इंडियन आर्मी पहले है, हमारे देश का गौरव है। और अगर अपना फैन बनाना है और अगर आपको लग रहा है कि भैया हमें किसी को अपना आइडल मानना है तो इंडियन आर्मी के जवानों को मानो और इंडियन आर्मी की जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब, क्योंकि इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी है। तेरी कसम में एक्ट्रेस है, उसने साफ मना कर दिया 2 पार्ट में हम नहीं मैं नहीं आऊंगी। भाई साहब उससे बढ़िया बढ़िया हमारे धोरे हीरोइन है। हमारी तरफ से तो तुम भले बूढ़ी हो गई, प्रीति जिंटा ले लो, उसकी जगह गलत बोल रहे भाई। कम से कम इंडियन आर्मी का साथ तो दे रही है। और मेरी नजरों में अगर इंडियन आर्मी का साथ नहीं देती है हीरो हीरोइन तो भाई साहब बुरा मत मानना, उससे लाख दर्जी अच्छी तो मियां खलीफा है, कम से कम अपना जिस्म तो बेचती है, देशभक्ति तो नहीं बेचती। तो भैया ये लोग अगर साथ नहीं देंगे तो हम नहीं देखेंगे। रहा सवाल, मेरे को तो उसका नाम भी नहीं पता जिसका ये बोल रहे हैं ना, वो पाकिस्तान वाली, अरे वो सनम तेरी कसम वाली को हीरोइन है, वो पाकिस्तानी एक्टर है बता रहे। भगवान कसम ऐसी तो कई घूम रही है हमारे यहाँ, ऐसी तो हमारे यहाँ भाई साहब आपको यही मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की रील बनाती हुई मिल जाएगी ना। और हमारे बॉलीवुड में कमी नहीं है। महेश भट्ट को बोलोगे, एक बोलोगे तो 1000 ढूंढ देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहा हूं भाई। लड़की आलिया भट्ट। इसीलिए मेरा एक सवाल हो रहा है, अभी शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के पीएम है, शरीफ नहीं है, वो लुच्चा आदमी, उसका नाम मतलब शहबाज। काय का शरीफ बता रहे हो गंडू? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तुम जी बोल रहे हो। पाकिस्तान का अगर कोई व्यक्ति हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर हमला करेगा, ऐसा करो अपने घर ले जाओ, तुम्हारा बेटा होगा उसका नाम रख लेना शहबाज शरीफ। मैं घर क्यों लेके जाऊंगा भाई? मैं इतना कह रहा हूँ उस बंदे की, उस बंदे को, ये देखिए ये हीरोइन है। अरे यार रहने दो यार, उल्टी आ रही है, बीच वाली टांग भी बेकार हो जाएगी मेरी। उसकी शक्ल मत दिखाओ, अब समझ गए होगे। हम इतना जानते हैं जिसने हमारी आर्मी के ऊपर हमला कराया, और ये सिंदूर जो है ना, नाम इसलिए रखा मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, के जिससे हमारी माताओं बहनों के जो सिंदूर मिटाए गए। आज पाकिस्तान वालों को पता लग रहा है, चाहे वो सिंदूर नहीं लगाते, चाहे वो सिंदूर नहीं लगाते, मगर उन लोग को पता लग गया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत ये शाहरुख खान क्या जाने। जो अभी कहता है कि मेरे से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। मेरे अब्बू रावलपिंडी के हैं, लाहौर के हैं, इस्लामाबाद के हैं। काहे की बातें कर रहा है भाई? तो जा चला जा, 4 दिन रह के देख ले, क्या आटा दाल छोड़। जब गाड़ी के पीछे धमाका होगा तो टायर नहीं फटता वहाँ, बंदा ही फट जाता। अरे हम लोग तो कुछ करते भी नहीं है तब भी। और भाई साहब ये बलूचिस्तान वालों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। उन्होंने तो गाड़ी फाड़ दी। भाई साहब वो कह रहे थे हमें कश्मीर चाहिए, क्या दे रहे हैं इनको भी। बलूचिस्तान वाले तो भाई साहब सुन लो, ये बात कर रहे थे कश्मीर की, क्या कश्मीर चाहिए। तुम अपना बलूचिस्तानी संभाल लो। तुम बात कर रहे थे कश्मीर की, तुम अपना पंजाबी संभाल लो। और तुम बात कर रहे थे भाई साहब कश्मीर की, तुम अपना सिंधी संभाल लो। ना तुम्हारा सिंध संभल रहा है, ना तुम्हारा बलूचिस्तान संभल रहा है, ना तुम्हारा पंजाब संभल रहा है। एक अंतिम छोटा सा सवाल, पाकिस्तान धमकी दे रहा है अभी भी कि भारत तय करे उसे युद्ध चाहिए या शांति चाहिए? भाई साहब पहली बात तो ये है कि हम लोग नहीं, हम लोग शांति रखना चाहते तो हैं, मगर अब गनीमत ये रही है कि हमारे पास योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री तैयार बैठे हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए। भाई साहब जो ताली बजा दो। हम चाहते हैं अब की बारी इनके कई डायलॉग वायरल हुए थे, घर में घुस के मारा है। उसी में मैं एक चीज ऐड करूंगा कि घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारा है। बाप तुम्हारा मोदी है, कब्र तुम्हारी खोदी है, घर में घुस के मारा है, बेकार हो जाएगा यार उसका भी। घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, और बाप तुम्हारा मोदी है। अब की बारी कोई गतिविधि अगर करी या आतंकवादी, यार लो तुम ही बोल लो, यार लो पहले बोलो। आप बोलिए यार आप तो यार बोलिए भाई साहब आप। घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, बाप तुम्हारा मोदी है। ये पाकिस्तानियों तुम्हारे लिए बोल, सकीना दादा तुम्हारे दादा लगे, मोदी तुम्हारे दादा लगेंगे उम्र में। देखो जो बात है, बाप तो बोल नहीं सकता। अब अगर ठीक टाइम पे इन्होंने बच्चे करे होते तो सकीना जो है उनकी पोती होती है। घर में घुस के मारा है, बाप तुम्हारा मोदी है। अगली बार अगर कोई आतंकवादी घटना करी तो बच के रहना, बाप तुम्हारा योगी है, बाप तुम्हारा योगी है। अगर योगी आ गया ना, क्या योगी आ गए तो भाई साहब बुरा मत मानना, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। दूध मांगोगे तो खीर देंगे,
और पाकिस्तान वो कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अरे ले लो उनकी भी मन की बात यार। अरे मैं उनसे बाद में करूंगा। अरे भाई साहब 2 भाई मिनट साहब जा रहे हैं। मना